नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो गोल्ड क्या कर रहा है अभी? गोल्ड 2407 पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली ये 25 तक गया, ठीक है। इसका इस वेव का 161% प्रोजेक्शन, ठीक है। अभी इसको करेक्शन करना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है। कितना करेगा, क्या करेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं, इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल कैलेंडर एक बार देख लेंगे। आज आज का जो न्यूज़ है, फंडामेंटल न्यूज़। आज फ्राइडे है, कोर पीपीआई है 6 बजे। पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, ठीक है। 7:30 बजे प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। और पीपीआई की वजह से मार्केट वोलेटाइल तो रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ट्रेंड चेंज करने वाला वोलेटिलिटी नहीं रहता, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज़ के टाइम थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिए। एक बार डीएक्सआई पे नजर मार लेते हैं। डीएक्सआई ने ना पूरा करेक्शन किया नीचे की तरफ, ठीक है। अभी अगर प्रीवियस बॉटम से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन कर चुका है। अभी सपोर्ट यही जोन है 103.95। इसके नीचे आता है तो फिर फर्दर और डाउनसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है 103.95। इसको अगर तोड़ता है तो अगला सपोर्ट आएगा 103.26। तो नजर रखिए इस पे। आरएसआई बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से बाउंस बैक मिलना चाहिए। बाउंस बैक मिलता है तो फिर 38% को क्लियर करना चाहिए इसको। मोटा मोटा 104.88 को क्लियर करना चाहिए तो ही ऊपर जाने का उम्मीद बनेगा, नहीं तो नीचे ही जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये सपोर्ट है, सिंपल है। 103.95 104 वाला एरिया, ठीक है। और दूसरा ये सपोर्ट एरिया है मोटा मोटा 102.66 से लेके 102.33 एरिया। 10 years बॉन्ड नीचे ही जा रहा है और ये एक बोले तो एक नीचे की तरफ एक ट्रेंड बना रहा है। बोले तो लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। अगर ये एरिया को ये टच कर चुका है ऑलरेडी 4.19 को, 491 4.19। अगर इसके भी नीचे जाता है मार्केट तो 4.04 एरिया में जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ करेक्ट किया, मतलब रिट्रेसमेंट किया, तो मोटा मोटा 4.29 को क्लियर करना चाहिए। अगर क्लियर करेगा तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे के जाने जाने का चांसेस ज्यादा है। एक पैरेलल चैनल टाइप का, एक चैनल टाइप का बना रहा है मार्केट। पैरेलल तो नहीं है लेकिन हाँ चैनल तो है, ठीक है। एक चैनल टाइप का बना रहा है, अगर नीचे जाता भी है तो ये एरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। 4.0405 एरिया। ओके, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड 2408 पे है, ठीक है। अगर दिखाऊं तो देखिए, अगर रिलेट वेव के बारे में देखें जानते हैं तो ये पहला वेव है, 1 नंबर वेव, 2 नंबर वेव, ये 3 नंबर वेव, ठीक है। अभी 3 नंबर वेव कितना परसेंट होना चाहिए? 3 नंबर वेव मोटा मोटा 161% होना चाहिए। अगर मैं इसका ही प्रोजेक्शन देखूंगा तो ये एकदम एग्जैक्टली 161 को टच करके नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी इस वेव का अप टू 50% 60% करेक्शन होना चाहिए नीचे की तरफ। अगर मैं सिर्फ फिबोनाची यूज करूं, इस वेव का 50% कितना होता है?
ऐसे नजर रखना है, लेकिन देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है रिस्पेक्ट करे। 38% से लेके नीचे की तरफ कहीं भी जा सकता है मार्केट, तो कहीं भी बोले तो 50% 60% तक जाके ऊपर जाना चाहिए। अब जब तक ये करेक्शन नहीं होगा, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट नहीं होगा, तब ऊपर का प्रोजेक्शन नहीं बता सकते। तो ध्यान रखना है क्या क्या लेवल्स पे, वो देख लीजिए एक बार। 2374 एरिया, ठीक है, 2374 एरिया इंपॉर्टेंट है। 7475 एरिया, ठीक है, उसके बाद ये एरिया में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है। 235859, ये दो एरिया, ठीक है। इनफैक्ट 2343 एरिया भी में भी नजर रखना है। यहाँ पे आके मार्केट ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन देगा। अगर यहाँ से अगर रिट्रेस करेगा ऊपर की तरफ अगर पुल बैक लेगा, तो ही ऊपर का बता सकते हैं, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। ये भी है कि इस एरिया में आके इस एरिया को रिस्पेक्ट करके फिबोनाची 23% को रिस्पेक्ट करके फिर ये ऊपर चला जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। अप टू 161% प्रोजेक्शन है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोजेक्शन हो सकता है, ठीक है। 200% भी हो सकता है प्रोजेक्शन, जरूरी नहीं कि 161 होगा। मिनिमम 161% प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अगर यहाँ से रिट्रेस करेगा तो अराउंड मिनिमम 60% प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। अगर मान के चलिए 50% भी अगर होता है, तो प्रोजेक्शन होगा अराउंड 2440 के आसपास, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे। फिलहाल तो करेक्शन मोड में है, और लग यही रहा है कि इस एरिया में आके मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। इस एरिया में आके अगर मैं मूविंग एवरेजेस ऑन करूं, 50 EMA है, ठीक है, ये 50 EMA का एरिया, इस एरिया में आके रुकना चाहिए, या तो नीचे एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर सकता है। ये वाला ट्रेंड लाइन जो आ रहा था पहले से, उसको रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है जी। ऊपर की तरफ मैं अभी भी इसको ऊपर ही देख रहा हूँ, 2440 के आसपास एटलीस्ट जाता हुआ देख रहा हूँ। 25 बोला था, 2015 से 25 बोला था, जाके आ गया, ठीक है। अभी RSI ओवरबॉट है, तो ये ऊपर तो फिलहाल नहीं जाएगा, नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आपका स्टॉकिस्टिक RSI भी ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। फिलहाल नीचे नीचे ही जाना चाहिए। नीचे देखते हैं कितना परसेंट करेक्शन होता है। अच्छा, ये एक डाउन ट्रेंड बना रहा था, अभी ये ऊपर का ट्रेंड बना रहा है। अभी ऊपर का ट्रेंड बना रहा है सिल्वर, तो RSI ओवरबॉट जोन में है। थोड़ा बहुत डाइवर्शन भी शो कर रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी इसका करेक्शन होना चाहिए, 50-60% करेक्शन लेके चलिए बोले तो। फिबोनाची 50%, 200 MA भी है, कॉन्फ्लुएंस है, तो 30.14 लेवल आ सकता है। और एक लेवल आ सकता है फिबोनाची 38, जहाँ पे 50 MA है, करीबन 30.52 लेवल आ सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो दो लेवल लेके चलिए। नैस 20,500 को क्लियर किया, लेकिन 161% प्रोजेक्शन नहीं कर पाया मार्केट। तो टारगेट था 20,900 वाला, 900 को क्लियर नहीं कर पाया। अभी सपोर्ट है 19,900 का। अगर इस एरिया में आके रुकता है, सपोर्ट लेता है, तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके नीचे सपोर्ट आएगा 19,500 वाला एरिया, ठीक है। देखते हैं क्या करता है, क्या स्ट्रक्चर बनाता है। अभी तो फिलहाल बुलिश ही देख रहा हूँ मैं। बाई सेल का टिप नहीं है, लेकिन वेट करना बनता है। अभी ऊपर का टारगेट अचीव नहीं किया, बड़ा सा कैंडल दिया है 4 घंटे में नीचे की तरफ, बेरिश कैंडल। तो उम्मीद है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फर्दर नीचे आना चाहिए, लेकिन श्योर नहीं हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, वेट एंड वॉच। अगर इस एरिया में आके रिट्रेस करता है करीबन 19,900,
या 19,500 तो बाइंग बनेगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच। जीबीपी एज एक्सपेक्टेड 29 तक चला गया है, ठीक है। अगर मैं सिंपली अगर 5 वेव यूज करूं तो ये पहला वेव है, इसका प्रोजेक्शन था कितना 161% होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है, करीबन 138% प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक। ऑलमोस्ट 161% प्रोजेक्शन हुआ है, अगर देखा जाए तो ये एक ही वेव माना जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये पूरा एक ही वेव माना जाएगा। तो इसका एक करेक्शन होना चाहिए 50-60%, उसके बाद ही देखी जाएगी। मुझे तो अभी फिलहाल आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, तो मुझे अभी जीबीपी यूएसडी नीचे आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत नीचे एटलीस्ट रिट्रेसमेंट करने के लिए आना चाहिए और फिर इसके बाद ऊपर जाना चाहिए। फिलहाल अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका ऊपर का टारगेट 31 है, 1.31, ठीक है, 1.31। फंडामेंटल अगर इफेक्ट नहीं करते तो इसको ऊपर जाना चाहिए। यूरो यूएसडी 1.0869 में ट्रेड कर रहा है और ये एक चैनल के अंदर था अभी तक, लेकिन चैनल को भी ठीक से ब्रेक नहीं किया है इसने, ठीक है। हो सकता है आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ करेक्शन मारे सीधे नीचे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा करेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ब्रेकआउट अगर करता हुआ देखूं तो फिर इसका अगला टारगेट है 1.13 का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपली अगर इसको वेव 1 लेके चलता हूँ, 161 पर करेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब ये नीचे आएगा 50% करेक्शन करने के लिए, तो मतलब वेव 3 में 161% हो गया है। अभी ये नीचे आएगा, नीचे 50-60% करेक्शन करेगा, ये 38 भी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है 82 एरिया 1.082 और उसके बाद 1.080 और उसके बाद 1.078, यहाँ से बाइंग आना चाहिए, ठीक है। 80 या 78 लेवल से बाइंग आना चाहिए। एओडी यूएसडी, एओडी यूएसडी तो अपने ऊपर वाले जोन में ही है, अभी ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया है इसने, इसका ऊपर का टारगेट है 687 का, ठीक है। फिलहाल थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद इसको मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, और ऐसा ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट करेगा तो सपोर्ट है 6-7 का, देखते हैं क्या होता है। एनजेडी यूएसडी को अगर देखेंगे तो ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। पहला वेव इसने बनाया ये वाला, 1 नंबर वेव और ये 2 नंबर वेव। अब इसका प्रोजेक्शन में देख रहा हूँ तो 623 का आ रहा है, 0.623 का, ठीक है। अभी कब तक ऊपर जाता है पता नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे 623 621 लेवल पे जाता हुआ ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो प्रीवियस हाई 621 लेवल 622 लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ टूटना नहीं चाहिए, काफी टाइम से इस पे सपोर्ट ले रहा है इस एरिया में, ठीक है। टूट गया तो दिक्कत है, टूट गया तो फिर ये 60 पे चला जाएगा, 603 और उसके बाद 59 लेवल पे। टूटना नहीं चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मैं पहला वेव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन 622 623 लेवल पे होना चाहिए। कैड यूएसडी काफी स्ट्रगल कर रहा है अपने सपोर्ट जोन में। कल तोड़ा था इस एरिया को, थोड़ा सा तोड़ के फिर ब्रेक
इसे क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, अभी भी मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर जाएगा इस एरिया में। ठीक है, 37 से लेके 378 से लेके 375 तक। ठीक है, नहीं गया तो इसका सपोर्ट एरिया तो यही है। एक काफी तगड़ा सपोर्ट है, काफी टाइम स्पेंड किया इस एरिया में। लेकिन अगर तोड़ देता है तो फिर मोटा मोटा 337 एरिया में जा सकता है। थोड़ा स्ट्रगल करेगा जाने के लिए भी, तो इजीली नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए। आरएसआई में डाइवर्शन है तो ऊपर जाना चाहिए। जेपीवाई 58.98 पे ट्रेड कर रहा है। 200 एमए का सपोर्ट लिया है इसने और ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, 200 एमए का सपोर्ट हर बार ले रहा है और ऊपर जा रहा है। तो देखिए, अगर फंडामेंटल न्यूज देखा जाए तो सीपीआई खराब आया है। ठीक है, सीपीआई खराब आया तो मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, अब इसने ये ट्रेंड लाइन जो बनाया था इस पे, ये अभी नीचे की तरफ नहीं टूटा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बड़ा सा कैंडल दिया है, ये बेरिश कैंडल है और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिट्रेस कर सकता है मार्केट। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे एंड ऑफ द डे नीचे आना चाहिए। अभी ये ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ा फिर तो ये काफी नीचे आएगा। 200 एमए को तोड़ा तो काफी नीचे आएगा। मैं तो इसको 49 48 तक देख रहा हूँ, 148 149। लेकिन यहाँ से रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट किया, मतलब पुल बैक किया, तो फिर ये इसका अगला लेवल है 62.5। इसको भी तोड़ देगा ऊपर की तरफ। तो वेट करना बनता है। उम्मीद है कि नीचे आना चाहिए, लेकिन नीचे इतना तेजी से आया है कल कि आरएसआई बॉटम आउट हो गया है। ठीक है, आरएसआई बॉटम आउट होने का मतलब इसको ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट बनता है। ये वाला लेवल लेके चल सकते हैं 50% एरिया। अगर गया नहीं, ऊपर नहीं गया तो इतना भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बोले तो 160.19 एरिया देख सकते हैं। इस एरिया से जाके घूम सकता है मार्केट नीचे की तरफ। लेकिन रेट कट अगर होता है तो ये तेजी से गिरेगा। रेट कट होना चाहिए। ठीक है, पूरा मार्केट सोच रहा है मतलब इसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये एक नेचुरल गैस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसको टकरा के नीचे आ रहा है बार बार। टारगेट है 2.21 का, उसके बाद 1.94 का। देखते हैं क्या होता है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये बेरिश ही माना जाएगा। ठीक है, देखिए ये वेव अभी सिंपली ऐसा देखते हैं। टारगेट वारगेट बता दिया मैंने नीचे का। अभी मैं इस पे अगर एक्सटेंशन लगाऊं तो ये पहला वेव दिख रहा है मुझे, पहला वेव। ठीक है, इसके नीचे आया ये दूसरा वेव और इसका 300% इसने प्रोजेक्ट किया मार्केट को। ठीक है, हो गया 300%। अभी इस वेव का अगर मैं ये वाला एरिया को लेता हूँ, ये वेव नंबर 3, इसका लगभग 50% इसने मतलब ऊपर की तरफ करेक्शन किया, अब नीचे आ रहा है। अब ये 78% भी करेक्शन हो सकता है नीचे की तरफ। कितना होगा पता नहीं, लेकिन ये जो वेव है, ठीक है, इसके हाई से अगर मैं आरएस मतलब फिबोनाची ड्रॉ करूं, 60% इवन 78% भी करेक्शन नीचे की तरफ हो सकता है। अगर इस एरिया से 2.05 या इस एरिया से भी बाउंस बैक लेता है तो इसका 60% ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बेरिश है मामला। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है और बॉटम आउट होने के बाद ये ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस दिखा रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में।
मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये तो उम्मीद है कि इसको एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक लेना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। 56,000 पे चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन बोला था मैंने, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। अभी 56,900 पे मार्केट है। अगर मैं प्रीवियस, अगर सिंपली डेली टाइम फ्रेम में अगर देखूं तो ऑल टाइम लो से, मतलब इस साल का पिछले साल का लो से अगर मैं देखूं तो मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ मतलब लॉजिक नहीं लगाऊंगा, सिंपली ये मैं इस एरिया में देख रहा हूँ मार्केट 44,000। अभी धीरे धीरे आएगा कि जल्दी से आएगा पता नहीं, बट 44,000 में यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। एक सपोर्ट एरिया है, एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है 52,000 के आसपास। ठीक है, 52,000 44,000 ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो कोई बात नहीं, तो ऊपर ही जाएगा, अदरवाइज जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है मैं इसको नीचे ही देख रहा हूँ। जब ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा या इन दोनों में से फिबोनाची 30%, 38% या फिबोनाची 58% से घूमेगा, तभी मैं समझूंगा कि बाइंग आ रहा। 33,000 पे ट्रेड कर रहा है इथेरियम। ठीक है, अगर प्रीवियस बॉटम से अगर देखूं तो 50% करेक्शन किया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को क्लियर नहीं किया। 200 ms से डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, हो सकता है कि नीचे की तरफ आए 27,900, 27,197 और 24,194 एरिया देख रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आता है। तो सोल, सोल का कुछ कह नहीं सकते यार, सोल में ना इसका साइडवेज ही है। 16 वाला एरिया में अगर आता है तो बाइंग बनेगा, अदरवाइज वेट करना बनता है। डॉट जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, क्लियर कट अगर ये अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो डॉट को भी छोड़ के चलिए, बाइंग अवॉइड कीजिए फिलहाल। लेकिन सजेशन तो बाइंग का है, लेकिन क्लियर कट मेरे को चाहिए। अभी मुझे लगता है कि मार्केट बेरिश है। एक्युमुलेशन करना है, स्पॉट में एक्युमुलेशन कर सकते हैं, इससे अच्छा जोन नहीं मिलेगा। डॉट हो गया, कार्डानो भी यही है, थोड़ा बहुत एक्युमुलेशन बनता है, ट्रेंड लाइन पे है। ठीक है, और ये तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया, छोड़िए। इसके इस एरिया में, सपोर्ट एरिया में है, 36 वाला सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। इस एरिया को तोड़ता है तो इसका अगला सपोर्ट होगा 23 वाला। कोटी, कोटी 80 से मतलब 8 सेंट पे है, और इसके नीचे चला जाता है तो करीबन, अभी तो ट्रेंड लाइन तक जा सकता है मार्केट, 10 तक जा सकता है, लेकिन नीचे आया तो 50 से 5 सेंट को देख रहा हूँ मैं। ठीक, माना 31 सेंट पे है, 26 सेंट इसका पिछले साल का बॉटम है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक बाइंग का चांस नहीं देख रहा हूँ। फिलहाल क्लियर करने दीजिए इसको, ट्रेंड लाइन को, उसके बाद देखेंगे। अदरवाइज 26 का सपोर्ट ही रहेगा, 26 के नीचे कहाँ जाएगा पता नहीं। XRP 45 सेंट पे है, ये भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है फिलहाल। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं कुछ नया नहीं बोलना चाहता इसमें। ठीक है, फिलहाल ट्रेंड लाइन को मतलब तोड़ेगा तो ही बाइंग का कुछ सीन बनेगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ठीक है, अच्छा सुशी 67 पे है, 67 सेंट। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट लेगा तो देखेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ये नीचे के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट, ये सपोर्ट हो सकता है 52 सेंट का। ठीक है, 50 सेंट से
बाउंस बैक नहीं तो 46 सेंट से बाउंस बैक। इस एरिया से भी बाउंस बैक बनता है, लेकिन बीटीसी के ऊपर डिपेंड करता है। आईओटीएक्स में ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ही बाइंग देखिए, अदरवाइज एक्यूमुलेशन कर सकते हैं स्पॉट में थोड़ा थोड़ा करके। सिवा इनो 16 पे है, काफी स्ट्रॉन्ग इस एरिया में है, अभी तक रुका हुआ है, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन को कंफर्टेबली क्लियर नहीं करता तब तक बाइंग का कुछ सीन नहीं है। ठीक है, मैटिक 49 सेंट पे है, अभी भी नीचे जाना चाहता है, नीचे की तरफ ये वाला एरिया आएगा सपोर्ट की तरह, 36 से लेके 31 सेंट। रीफ 1200 में है। ठीक है, अभी भी नीचे आ सकता है, ये वो भरोसा नहीं है। तो वेट एंड वॉच। आरएसआई में सब में डाइवर्शन है, ऊपर जा भी सकता है टेम्पररी मुझे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा नहीं तब तक उम्मीद कम है। सेलो में भी सेम है, ये ट्रेंड लाइन तो बना रहा है, ये ट्रेंड लाइन को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन सही नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो ही बात कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे का टारगेट है 40 सेंट। तो इतना ही आज के वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।